एक मॉन्क की तरह सोचने के लिए आपको अपना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। आप इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहकर भी काम और एक हैप्पीफुल लाइफ जी सकते हो। बस आपको अपने माइंड को न्यू थॉट्स और आइडियाज और वैल्यूज को देखने के लिए ट्रेंड करना होगा। अब सवाल ये आता है कि हमें मॉन्क की तरह सोचने की जरूरत ही क्या है। इस पर जय शेट्टी बोलते हैं कि अगर आप कुछ इनोवेट करना चाहते हो तो आप इलॉन मस्क से सीखोगे। अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है तो शायद आप जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट के पास जाओगे। अगर आपको फुटबॉलर बनना है तो आप शायद रोनाल्डो और मेसी या नेमार के पास जाओगे। इसी तरह से अगर आप अपने माइंड को काम और पीसफुली ट्रेंड करना चाहते हो तो आपको एक मॉन्क से सीखना होगा, क्योंकि मॉन्क इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। कामनेस, हैप्पीनेस, डिसिप्लिन, ये सब एक मॉन्क के कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसी चीज को बिल्ड करने के लिए ऑथर हमें मॉन्क की तरह सोचने के लिए कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप एक मॉन्क माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए हम हेल्प लेंगे ऑथर जय शेट्टी की लिखी गई बुक थिंक लाइक अ मॉन्क की। नंबर 1, फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। सपोज करो कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो अपना फेस देखने के लिए, बट उस मिरर पे बहुत ही धूल लगी हुई है, तो क्या आप अपने फेस को क्लियरली देख पाओगे? जाहिर सी बात है नहीं। ऑथर कहते हैं कि ये मिरर आपकी आइडेंटिटी है, जिस पर दूसरों के इन्फ्लुएंस की धूल लगी हुई है, जिसकी वजह से आप अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं देख पा रहे हैं। किसी की वेल्थ से इन्फ्लुएंस होकर हम वेल्थ के पीछे भागने लगते हैं, तो किसी की लुक से इन्फ्लुएंस होकर हम अपने बॉडी को और अपने स्टाइल को चेंज करने लग जाते हैं। लेकिन आप खुद के रियल आइडेंटिटी अपना फाइंड तभी कर पाओगे जब आपको खुद की वैल्यूज पता होगी। सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लगता है, बट आज के टाइम में ज्यादातर लोगों को खुद की ही सेल्फ वैल्यूज नहीं पता होती है। देखो, अब बात यह है ना कि आप जिनके साथ उठते बैठते हो, जिनके साथ आप खाते पीते हो, उनका आपके लाइफ पे बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। सपोज करो कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी अगर आपको ये कहता है कि पैसा सक्सेस है, मनी इज सक्सेस, तो आप पैसों के पीछे भागने लगते हो। और अगर कोई ये कहता है कि हेल्थ इज एवरीथिंग, तो आपका माइंड फिर से चेंज हो जाता है, जो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आप और कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस बेसिकली उनकी आइडेंटिटी को अपना रहे हो। किसी से सीखना, इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात इसमें नहीं है, पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि एक्चुअल में आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी इंटरनल वैल्यूज क्या है। आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे कि वीडियो गेम्स, न्यूज, मूवीज, टेलीविजन सोर्सेज, ये सब फैक्टर्स मिलके आपके माइंड पे इन्फ्लुएंस की धूल लगा देते हैं, जिसे ऑथर एक्सटर्नल नॉइज कहते हैं, जो आपको ये बार बार बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और उस एक्सटर्नल नॉइज को क्लियर करके ही आपकी रियल आइडेंटिटी बाहर आएगी। जय शेट्टी कहते हैं कि वैल्यूज दो तरह की होती है, हायर और लोअर वैल्यूज। हायर वैल्यूज हमें हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल लाइफ देती है, वही लोअर वैल्यूज आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और सफरिंग देती है। आपके वैल्यूज आपके फ्री टाइम, मीडिया और आपके मनी पर भी डिपेंड करती है। और आपको खुद की रियल वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, आपको अपना सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा। आपको फाइंड करना होगा कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आप दिन भर में कितना सोशल मीडिया यूज करते हो और आप अपने पैसों को कैसे यूटिलाइज करते हो, क्योंकि आप अपने खर्चों से भी देख सकते हो कि आप किन वैल्यूज पर जी रहे हो। नंबर 2, सेल्फ आइसोलेशन। अब आपको ऐसी जगह चुनना है जहां न तो कोई इंसान होना चाहिए, ना ही मोबाइल, लैपटॉप। जो माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है, ऐसी चीजें वहां पे नहीं होना चाहिए। अब आप उस टाइम सारी आउटर नॉइज से दूर होकर आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप किन चीजों में बिलीव करते हो, आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत। आपको एनालाइज करना होगा कि आपको ये सोचना होगा कि आप उन लोगों के साथ बैठते हो जिनके साथ आपकी वैल्यूज फिट बैठती है, और आपको ये समझ नहीं आता कि दूसरे लोग
मेरे वैल्यूज के साथ फिट होते हैं या नहीं। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने से क्या मैं जो पर्सन बनना चाहता हूँ, क्या मैं उसके नज़दीक जा रहा हूँ या फिर उससे दूर। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपके वैल्यूज़ को समझे और इम्प्रूव होने में आपकी हेल्प करे। जब आप अपने आप को टाइम एंड स्टिलनेस देते हो तब आप आराम से खुद पर लगी दूसरों के इन्फ्लुएंस की धूल को हटा सकते हो और अपने अंदर के आवाज़ को सुन सकते हो। नंबर 2, रिमूव निगेटिविटी। आपको डेली बेसिस पर कई अलग अलग तरह के निगेटिव लोग मिलते होंगे जो पॉजिटिव की जगह हमेशा निगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं। निगेटिव लोगों को एक्सप्लेन किया जाए तो कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, कुछ लोग अपनी गलती के लिए दूसरों पर ब्लेम करते हैं, तो वहीं कुछ लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कुछ लोग हमेशा निगेटिव ऑर्डर्स देके बात करते रहते हैं, कुछ लोग हमेशा ही प्रेशर डालते रहते हैं। वहीं कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एप्रिशिएट करने के बजाय हमेशा कंपेयर ही करते रहते हैं। और अब इन सब में से किसी न किसी टाइप के लोग आपकी लाइफ में तो होंगे ही जो हमेशा ही निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि अब आप सबको तो अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसलिए ऐसे लोगों से डील करने के लिए ऑथर हमें 3 मेथड्स को फॉलो करने के लिए कहते हैं। पहला मेथड है एलोकेट टाइम। हर एक पर्सन के अंदर बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, उसी तरह से हर एक पर्सन के झेलने की भी एक लिमिट होती है। कुछ लोगों को आप 2 से 3 दिन के लिए झेल सकते हो, कुछ लोगों को 2 साल तक, वहीं कुछ लोगों को आप 1 मिनट के लिए भी झेल नहीं सकते हो। इसलिए आप पहले से ही ये डिसाइड कर लो कि किस पर्सन के साथ कहाँ और कितना टाइम बिताना आपके लिए सही साबित होगा, जिससे आपकी झेलने की लिमिट क्रॉस ना हो, ताकि आप उस पर्सन के निगेटिविटी से खुद को बचा सके। मेथड नंबर 2, 75125 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपना 75% टाइम ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपकी तरह सोचते हैं और जो आपको इंस्पायर करते हैं, और आप ट्राई करो कि आप अपना 25% टाइम या फिर उससे भी कम टाइम आप निगेटिव लोगों को दो, ताकि आपके अंदर का पॉजिटिविटी बनी रहे। और तीसरा है डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। स्टॉप इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन प्रॉब्लम्स एंड डिस्कशन। आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या फिर ज़्यादा किसी भी डिस्कशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश न करें जब तक कि आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज या फिर एक्सपर्टीज ना हो। अब ये बात हो गई कि बाहर के निगेटिविटी की, बट निगेटिविटी हमारे अंदर भी हो सकती है। इस निगेटिविटी से बचने के लिए ऑथर हमें एक टेक्निक यूज करने के लिए बोलते हैं जिसका नाम है स्पॉट, स्टॉप एंड स्वॉप टेक्निक। सब लोग आपको बोलते होंगे कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करो और हमेशा पॉजिटिव रहो, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। लाइफ में तो अच्छे बुरे थॉट्स तो आते रहते हैं, तो आप उस थॉट को कंट्रोल करने के बजाय उसे समझकर हमें नए थॉट से उसे रिप्लेस कर देना चाहिए, जिसमें कि एक स्टेप है स्पॉट, यानी आप अपनी निगेटिविटी को फाइंड करो। सेकेंड स्टेप है स्टॉप। रुक कर जरा सोचो कि एग्जैक्टली किस रीजन से आप ऐसा फील कर रहे हो और उसकी जड़ तक जाओ। स्टेप 3 है स्वॉप, यानी कि अपने निगेटिव थॉट को अच्छे थॉट से रिप्लेस करो। इसका बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड इंटरनेट एंटरप्रेन्योर ब्रेन एक्सन, जिन्होंने ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई किए बट वहां से उन्हें रिजेक्शन मिला। तो इस पर एक्सन ने सोचा कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कोई अच्छी चीज हमारा इंतजार कर रही होगी। पर फिर अगेन उन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया बट वहां से भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो ब्रेन ने फिर ये सोचा कि ठीक है, कोई अच्छी चीज हमारा इंतजार कर रही होगी, और ऐसे ही वो कई सारे रिजेक्शन के बाद भी ब्रेन एक्शन ने कभी भी कंप्लेन नहीं की, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने पर्सनल टाइम में ऐसी ऐप बना डाली जो उनको रिजेक्ट करने वाली कंपनी फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीदी, जिसे आज हम व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। अगर आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालोगी तो वो ग्लास आपको सॉल्टी लगेगा, लेकिन वही 1 चम्मच नमक अगर आप मटके में
मिलाकर उसे पियोगे तो कोई फर्क महसूस नहीं होगा। यहाँ नमक रिजेक्शन है और पानी आपका नजरिया। अगर लाइफ को देखने का नजरिया आपका बड़ा होगा तो रिजेक्शन और फेलियर चाहे कैसे भी हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप सिर्फ खुद की सक्सेस से खुश होते हो और दूसरे की खुशी से जलते हो तो आपकी खुशी हमेशा लिमिटेड ही होगी। लेकिन अगर आप दूसरों की सक्सेस में भी खुश होना सीख लोगे तो आपकी खुशी अनलिमिटेड हो जाएगी। जब भी आप निगेटिव थॉट से डील करते हो तो यूजुअली आप कहते हैं कि मैं एंग्री हूँ, मैं सैड हूँ और भी बहुत कुछ। लेकिन आप एक्चुअल में एंग्री और सैड नहीं होते, आप बस थोड़े टाइम के लिए उस इमोशन को फील कर रहे होते हो। इसलिए आपको कहना चाहिए कि मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, जिससे आप अपने आप को उस इमोशन से डिटैच कर सको और उसका राइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सको। नंबर 3, नो योर इंटेंशंस। जब आप किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हो और उस चीज को अचीव करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन न मिले तो समझ लेना चाहिए कि उस चीज को अचीव करने का आपका इंटेंशन गलत था। आपके कोई भी काम के पीछे छुपे इंटेंशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। या तो आप कोई काम फियर की वजह से करते हो या फिर पर्सनल डिजायर की वजह से। कोई काम आप ड्यूटी समझकर करते हो या आउट ऑफ लव। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कुछ लोगों को वो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश होती है, तो उसके पीछे का रीजन उनका गलत इंटेंशन है। करोड़पति बनना हम इंसानों का नेचुरल डिजायर नहीं है। अगर आप इस रीच वाली मेंटेलिटी को आप थोड़ा एक्सपेंड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वो अच्छी और महंगी चीजें खरीद सके। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि अमीर इसलिए लोग बनना चाहते हैं ताकि वो दूसरे से लव और रिस्पेक्ट पा सके। तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रू डिजायर लव और रिस्पेक्ट है, तो आप उस ट्रू डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करो, ना कि सरफेस लेवल की डिजायर को। कोई भी काम के पीछे छुपे इंटेंशन का पता करके आप अपने अंदर के ट्रू पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक मीनिंगफुल लाइफ ही हमें ट्रू सेटिस्फैक्शन देती है। नंबर 4, नो योर स्पेस एंड टाइम। ऑथर कहते हैं कि लोकेशन हैज एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी। यानी कि हर लोकेशन की एक एनर्जी होती है और हर लोकेशन हमें अलग तरह की फीलिंग देता है। तभी तो लोग लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, ना कि गार्डन में। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन बनानी चाहिए और टाइम एक तरह की मेमोरी सेव करता है। मतलब कि जब आप सेम काम को सेम टाइम पे जब आप रेगुलरली करते हो तो वो काम आपके माइंड में मेमोरी की तरह सेव हो जाता है और उस काम को बिना कोई अलार्म की हेल्प से, बिना कोई अलार्म लगाए हुए उसी टाइम पर आप करने लगते हो। इसी के लिए अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हो तो सेम काम को सेम टाइम पे सेम लोकेशन पे करो, जिससे आप कम एफर्ट लगाकर भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और डीप वर्क कर पाओगे। नंबर 5, सर्व अदर्स। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का हाईएस्ट पर्पस है दूसरों की हेल्प करना। जो काम आपको पसंद हो और वो काम की पूरी दुनिया की जरूरत हो तो वो काम करना आपका धर्म बन जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को मिशन कहते हैं। मतलब कि दोनों कॉन्सेप्ट सेम पाथ की ओर इशारा करते हैं। दूसरों की हेल्प करना आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, क्योंकि हेल्प और लव एक सर्कल की तरह होता है, ना कि 1 2 3 एक्सचेंज। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो आपको किसी और तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप उसी इंसान से लव या हेल्प एक्सपेक्ट करते हो। इसलिए जितना आप अनकंडीशनली लव फैलाएंगे उतना ही वो वापस आपके पास आएगा। ये बुक आपको अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एक बेहतर ढंग से जीने का तरीका बताती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।